आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज स्वतंत्रता दिवस और आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद है बिहार विधानसभा में। आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि जो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष है विजय सिन्हा और जो अध्यक्ष नारायण सिंह वो किस तरीके से झंडोत्तोलन कर रहे हैं और झंडोत्तोलन करने के बाद जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा उन्होंने अपने कार्यकाल को गिनाया और क्या कुछ कार्य आप देखिए इस वीडियो में। विधानसभा की ओर से देश और प्रदेश के सभी नागरिकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस तथा आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन अपने शहीदों को नमन करते हैं, अपनी विरासत पर गौरव महसूस करते हैं। हम अपने राज्य के सभी नागरिकों और विशेष रूप से अपने नौजवानों से आग्रह करते हैं कि बिहार की महान विरासत जो ठहर गई है उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लें। यह समय अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का समय है। अतः हम सबको मिलकर इस अमृत काल बेला में अपने कर्तव्य और निष्ठा से कार्य करना है। 15 अगस्त का दिन महज एक तारीख भर नहीं है, यह हमारे इतिहास, भूगोल, समाज और संस्कृति की पहचान को निर्धारित करने वाला अवसर है। आज का अवसर तो अधिक खास हो जाता है क्योंकि हम इतिहास के उस सोपान पर अपनी आज़ादी के शानदार 75 वर्ष पूरा कर इतिहास के एक नए अध्याय के गवाह और भागीदार दोनों बनने जा रहे हैं। भारत का यह तिरंगा हमारे लिए केवल राष्ट्र ध्वज भर नहीं है बल्कि 3 रंगों के अपने कलेवर में ये हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान के कर्तव्य बोध और भविष्य के सपनों को समेटे हुए है। अतः जब हम इसे आदर के साथ लहराते हैं तो एक साथ हमारा जुड़ाव कल, आज और कल से हो जाता है। अपनी आज़ादी के 75 साल के सफ़र पर निगाह डालें तो पाएंगे कि समय के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ समावेशी और विकेंद्रित होती गई है। हमने दुनिया के सामने कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी लोकतंत्र का शानदार उदाहरण पेश किया है, लेकिन गंभीरता से मूल्यांकन करें तो हमें अपनी कुछ कमियों को भी स्वीकार करना होगा। बीते 7 दशकों के संवैधानिक लोकतंत्र के इस सफर में हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत रहे और कर्तव्य के प्रति उदासीनता का व्यवहार आज कहीं न कहीं हमें दुखित कर रहा है। शायद इसलिए हम उतना हासिल नहीं कर पाए जिसकी अपेक्षा हमने खुद से और दुनिया ने हमसे की थी। हम एक ऐसे देश और समाज के अंग हैं जहां कर्तव्य बोध ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की धूरी है। हमारे धर्म का मर्म ही कर्तव्य पालन पर टिका है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इतिहास और विरासत से ही प्रेरणा लेकर हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी थी। अतः हमने अपने अतीत से प्रेरणा लेकर देश और समाज के हर व्यक्ति के दिल में कर्तव्य का दिया जलाना है, ताकि आज से 25 वर्ष बाद जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तो दुनिया हमें एक बार फिर से विश्व गुरु और सोने के चिड़िया के रूप में देखे और जाने। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज शताब्दी वर्ष समारोह में अधिकार और कर्तव्य पर विस्तार से पूरे माँ भारती के संतानों को संबोधित कर करके जब हम आज़ादी के शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो वो आज़ादी का शताब्दी वर्ष सिर्फ अधिकार की बात करने वाले लोगों तक सिमटा नहीं रहे। अधिकार की बात करने वाले के साथ साथ कर्तव्य बोध के पथ पर जो अग्रणी होकर चलेगा वही समाज और राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रांगण में आज खड़े हैं उसका इतिहास 100 वर्षों का गौरवशाली सफर खुद में समेटे हुए। तो वहीं आपको बता दें कि जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, उन्होंने अपने कार्यकाल को गिनाया संबोधन करते हुए और उन्होंने ये भी कहा कि जब से हमने बिहार विधानसभा का कुर्सी संभाला है तब से हमने क्या क्या कार्यकाल किया है। अपने तमाम कार्यकालों को उन्होंने गिनाया और भी क्या कुछ कर आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम अपडेट्स खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।